हम लोग अब जानेंगे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा के माध्यम से। जो जो जब कोई चीज़ें जैसे बताते हैं, अगर उसको फिर समझाया जाता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो यहाँ वर्णम वरीक्षा, वरीक्षा का मतलब वरीक्षा शुद्ध न, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है। उसकी इच्छा, स्वीकृति लेना कि हाँ इस व्यक्ति तैयार है कि नहीं तैयार। इसीलिए क्या उसको दूसरा शब्द में क्या कहा जाता है? बयाना। क्या कहते हैं? बयाना की मतलब बयाना कर दिया जाए, फिर उसके बाद जो है पक्का हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा जो है सामान्य चर्चा बढ़ाई जाएगी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। विवाह में अगर मैं प्रवेश करूँगा तो काफ़ी विस्तारित है, उसमें समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो विवाह संस्कार को थोड़ा सा विवाह संस्कार से मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो विवाह मैंने बताया भी था कि कितने विवाह होते हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। और जिसमें सबसे अच्छा विवाह कौन सा होता है? ब्रह्म विवाह होता है। और ब्रह्म विवाह ही ज़्यादातर लोगों का वो संपन्न होता है। तो विवाह सनातन धर्म एवं हिंदू समाज का एक आवश्यक एवं पवित्र संस्कार है। विवाह के पूर्ववर्ती अनेक संस्कारों का होना, ना होना या किंचित परिवर्तन के साथ होना, यह क्षेत्र विशेष की विभिन्न जातियों या वर्णों के कुलाचार या अपनी परंपरा पर निर्भर रहता। जैसे कहीं कहीं जाओगे तो विवाह में कहीं सिंदूरदान अलग होता है, तो कहीं पर तो भिन्न दिखेगा, मतलब अंतर रहेगा। तो उस पर जो है परंपरा का भी महत्व जोड़ दिया जाता है, ठीक है। विवाह में स्थान विशेष या जाति विशेष के कुछ अलग रीति रिवाज के होने पर भी इस संस्कार की आत्मा में अनादिकाल से सर्वत्र एक रसता और एक रूपता देखी जाती है। विवाह हिंदू जाति के चारों वर्गों, गिरि वासियों, वनवासियों तथा थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ एक प्रमुख सामाजिक कड़ी के रूप में विद्यमान है। उनके जीवन में दाम्पत्य संबंध आध्यात्मिक तथा सामाजिक रूप से एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह एक ऐसा विधान है जो दो आत्माओं को एक बनाता है, दो दिलों को एक साथ धड़काता है तथा दो प्राणों के द्वैत को समाप्त कर एकत्व का भान कराता है। उपनयन में जिस प्रकार ब्रह्मचारी के हृदय का स्पर्श करके गुरु शिष्य के ऐक्य के लिए मंत्र पाठ करता है, उसी प्रकार विवाह में पति पत्नी के ऐक्य के लिए पढ़े जाने वाले मंत्रों में दोनों कुलों के संबंधों के उत्कर्ष एवं अभिवृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। वर वधू का पाणी ग्रहण करते हुए मंत्र पाठ करता है कि मैं तुम्हें सौभाग्य के लिए ग्रहण करता हूँ। मेरे लिए तुम्हारी रचना देवताओं ने की है और उन दिव्य शक्तियों ने तुम्हें मुझे दिया है। वर स्वयं को आकाश और पत्नी को पृथ्वी कहकर सृष्टि की प्रक्रिया का संकेत करता मंत्र भी है। द्यौरहम पृथ्वी त्वं सह रेतो दधावहै प्रजाम प्रजनया वहै। दृढ़ता के प्रतीक पत्थर का स्पर्श करके वर कहता है कि अश्वमेव त्वं स्थिरा भव, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी तुम चट्टान की तरह स्थिर रहना। सप्तपदी के मंत्रों में दृढ़ मैत्री, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति एवं सर्वविधि संपन्नता की कामना की गई है। इसमें बहुत सारी क्रियाएं प्रतीकात्मक हैं जिनका रहस्य जानना आवश्यक है।
विवाह के पश्चात व्यक्ति का एक नया जीवन आरंभ होता, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक दायित्वों के निर्वहन से लेकर व्यक्तित्व के विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त होता है। पत्नी पुरुष की वामांगनी, अर्धांगिनी के रूप में उसके जीवन को प्रेम, स्नेह, ऊर्जा से पूर्ण करती है। वह अपने पति की प्रेरणा स्रोत बनकर जीवन यात्रा को एक नई उड़ान, ऊंचाई प्रदान करती है। आज के युग में जहां पुरुष और नारी के समानाधिकार की बात की जाती है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति में तो स्त्री को समानाधिकार ही नहीं बल्कि पुरुष से अधिक सम्मान एवं ऊंचा स्थान दिया गया है। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माता पिता आदि शब्द उसी महनीय परंपरा के द्योतक हैं। यह बात अलग है कि पुरुष प्रधान समाज में आज कुछ लोगों ने स्त्री को भोग्या के रूप में मानकर अपने अहंकार को संतुष्ट करने का कार्य किया है। उसे सहधर्मिणी न मानकर उसे दासी, सेविका के रूप में मानकर अपनी कुत्सित मनोवृत्ति का परिचय दिया है। आज भी नारी मनुष्य की इस वृत्ति का शिकार बनती है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है, नारी चेतना जागृत होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हुई है। स्वावलंबन का आश्रय लेकर वह किसी की दया और कृपा पर आश्रित न होते हुए जीवन के हर क्षेत्र में उसने अपनी प्रतीक्षा, कुशलता, कर्मठता एवं समर्पण का लोहा मनवाया है। दाम्पत्य जीवन का मूल है समर्पण तथा परस्पर का विश्वास एवं भरोसा। स्त्री पुरुष में यदि एक दूसरे पर विश्वास है तथा पर समर्पण है तो जीवन रथ की गति अमित ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। स्वयं के साथ पूरे परिवार के लिए सुख शांति का अक्षय कोष बनकर दोनों के जीवन के परम पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करने में सहायक होती है। विवाह का प्रत्येक विधान, चाहे वह कन्या पूजन हो, वर पूजन हो, मधुपर्क, गोत्रोच्चार, अस्मारोहण, सप्तपदी, राष्ट्र वृद्धोम, अव्यातान, जया होम हो, सभी विधियों का एक वैज्ञानिक, सामाजिक एवं धार्मिक महत्व है। वैवाहिक सभी विधान व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बल्कि पूरी समाज को प्राणवान सबल बनाने के लिए साथ ही उदात्त भावनाओं, विचारों एवं संकल्पों का आदर्श लेकर उपस्थित होते हैं। पंडित गणों का यह दायित्व है कि वे इस संसार के पीछे छिपी भावनाओं एवं विचारों से लोगों को अवगत कराएं। इसकी महत्ता एवं पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जनसामान्य को प्रेरित करें। तभी मानव का, परिवार का एवं समाज का कल्याण संभव होगा। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख प्राप्त है। ब्रह्म, दैव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच। इन 8 प्रकार के विवाहों में ब्रह्म विवाह को श्रेष्ठ माना गया है। इस विवाह में कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए श्रेष्ठ गुणों से युक्त सुयोग्य सुंदर वर को ढूंढकर शास्त्रीय विधि से विवाह कर उसके हाथ में अपनी कन्या को सौंपता है। इसलिए इसे पाणिक ग्रहण भी कहते हैं। कन्या रूपी रत्न का एक धरोहर के रूप में पिता के पास रहती है। यथा समय उस निक्षेप को सुयोग्य सुपात्र वर को सौंप कर पिता परम शांति का अनुभव कर पाता है। महाकवि कालिदास ने पिता के हृदय की इसी भावना को ऋषि कण्व द्वारा अपनी पालिता पुत्री शकुंतला को उसके पति राजा दुष्यंत के पास प्रेषित करते हुए व्यक्त किया। क्या कहा? अर्थो ही कन्या परकीय
एवं तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितो न्यास इवांतरात्मा। अभी शाकुंतलम का अंक है चौथा, अर्थात कन्या धन पराया होता है, उस धन को आज उसके परिग्रहीता के पास प्रेषित कर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। जिस प्रकार किसी की धरोहर को अधिकारी पुरुष को सौंपकर व्यक्ति की अंतरात्मा प्रसन्न होती है, यहाँ विवाह से संबंधित वर रक्षा, फलदान, तिलक, मंडपाच्छादन, हरिद्रालेपन, द्वार पूजा, विवाह तथा चतुर्थी कर्म की विधियां का पृथक पृथक उल्लेख किया जा रहा। हाँ, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे वर इच्छा की। तो सामान्य रूप से इसलिए बताऊंगा क्योंकि समय मुझे लगता है कि 11 बज रहा है, ताकि मैं पूरी बात को अपनी रख सकूं। ठीक है, बहुत विस्तारित तो नहीं है, सामान्य है, लेकिन थोड़ा समय लग ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करना है कि वर तथा कन्या दोनों पक्ष से परस्पर की सहमति से विवाह की तिथि सुनिश्चित हो जाने पर